बुंदेलखंड में सीटों का सूखा ना पड़े, इसके लिए दिग्गजों की मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। कोई कमियों को मुद्दा बना रहा है तो कोई कामों और वादों के जरिए अपनी जमीन तैयार कर रहा है। आखिर क्या है बुंदेलखंड का सियासी गणित और इतिहास, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बुंदेलखंड में बिछी सियासी बिसात, किसके दावों पर कितना विश्वास। वैसे तो बुंदेलखंड में बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन 2018 में कांग्रेस का सूखा भी कम हुआ था। कांग्रेस के लिए वो नतीजे उम्मीदों से भरे थे तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी थी। शायद इसीलिए 2023 की लड़ाई के लिए दोनों ओर से जबरदस्त मोर्चेबंदी हो रही है। किसकी क्या तैयारी है, पहले आपको ये बता देते हैं। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को जिम्मा दिया है। समन्वय पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। स्थानीय मुद्दों को धार दी जा रही है। बात करें बीजेपी की तो बुंदेलखंड पैकेज, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रचार प्रसार जोरों पर है। केन बेतवा की मंजूरी को उपलब्धि बताया जा रहा है। यानी एक बीजेपी केंद्र की बड़ी योजनाओं के जरिए खुद को हरा भरा बनाने की कोशिश में है, तो कांग्रेस कथित तौर पर पिछड़ेपन को हवा देकर लीड लेने में लगी है। ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर का काम कर रहा है तो वो श्रीमान दिग्विजय सिंह हैं, क्योंकि वो जब जब जनता के बीच में जाएंगे, जहां जहां जाएंगे, वहां वहां उन्हें स्मरण होगा कि बीमारू राज्य के तौर पर मध्य प्रदेश अगर किसी ने सौंपा था तो वो बंटाधार दिग्विजय सिंह जी का शासन था। अगर कुपोषण में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश चल रहा था और गंभीर स्थितियां थी तो उस समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। उसी प्रकार से अगर सड़कें गायब थी, बच्चे स्कूल के एग्जाम नहीं दे पा रहे थे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे बिजली गुल होने की वजह से, तब भी शासन दिग्विजय सिंह का था। तो कुल मिलाकर अगर बंटाधार इसी प्रकार से निकलेंगे तो मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी का क्या होगा वो ईश्वर जाने, पर भारतीय जनता पार्टी का जरूर लाभ होगा। देखिए, बुंदेलखंड को तो सूखा रहने दिया गया और यूपीए की सरकार ने जो बुंदेलखंड पैकेज अलग से उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश के जिलों में भी दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो उसको खा गए। तो बुंदेलखंड का जो ये पानी वाला सूखा है और जो राजनीतिक सूखा है, दोनों में ही दिग्विजय सिंह जी एक नई फसल खिलाने का काम करेंगे और कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, ताकि अच्छे परिणाम वहां पर भी हमें हासिल हो सके। अब आपको बुंदेलखंड का सियासी समीकरण भी बताते हैं। तो दरअसल विधानसभा की 26 सीटें, 26 में से बीजेपी के पास 14, कांग्रेस के पास 10 सीटें। एक सीट बीएसपी और एसपी के पास है। 2013 की तुलना में 2018 में कांग्रेस को 6 सीटों पर फायदा हुआ। बीजेपी को 2018 की तुलना में 6 सीटों का घाटा हुआ। हालांकि लोकसभा चुनाव में बुंदेलखंड में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को आधे वोट भी नहीं मिले थे। इसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी के ज्यादातर दिग्गज नेता बुंदेलखंड से ही आते हैं। गोपाल भार्गव से लेकर गोविंद राजपूत और बीडी शर्मा इसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से प्रदेश का बुंदेलखंड एरिया कांग्रेस के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि पिछले चुनाव में उसका परफॉर्मेंस वहां बहुत पुअर रहा था, जिसके कारण अब वहां उसको कुछ पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के कारण भी कुछ वोट उसकी तरफ खिसकेगा। साथ ही एक एक्सपीरियंस लीडर जो कोऑर्डिनेशन बिठाने में कार्यकर्ताओं नेताओं माहिर मान जाती, कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी को वहां डिप्लॉय किया। और इन हालात में वो अगर कार्यकर्ताओं में कोऑर्डिनेशन बिठाने में सक्सेस हुए तो ये मान के चलिएगा कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस बार कुछ सुधरने की संभावना बढ़ जाएगी। अब आपको बताते हैं आखिर कांग्रेस के लिए चुनौतियां क्या हैं। तो दरअसल बुंदेलखंड में लोकसभा की 4 सीटें हैं। सभी 4 सीटें बीजेपी के पास हैं। सागर की 8 में से 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। दमोह की 4 में से 1 सीट कांग्रेस के पास है, तो वहीं छतरपुर की 6 में से 3 सीट कांग्रेस के पास है। इसी तरह टीकमगढ़ निवाड़ी में 1 भी सीट नहीं है, जबकि पन्ना में 3 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट है। यानी हर जिले में कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। अब दिग्विजय सिंह इस सूखे को खत्म कर पाते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह इन दिनों बुंदेलखंड में जाकर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। 2018 की अगर हम चुनाव की बात करें तो बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र था जहां से भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटों का फायदा हुआ था। दरअसल बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश विधानसभा की टोटल 26 सीटें आती हैं और ऐसे में कांग्रेस यहां पर अपना सूखा खत्म करना चाहती है। देखना होगा कि दिग्विजय सिंह जिस प्रकार से बुंदेलखंड में पहुंचकर पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आने वाले समय में दिग्विजय सिंह के इन प्रयासों का फायदा कांग्रेस को कितना मिलता है और क्या कांग्रेस बुंदेलखंड में अपना सूखा खत्म कर पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि बुंदेलखंड में दल से ज्यादा जातियों पर जोर रहता है, इसीलिए जातीय समीकरण के लिहाज से कैंडिडेट दिए जाते हैं। जातीय गठजोड़ में बड़े बड़े मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं और इसीलिए बुंदेलखंड पर फिर से सभी पार्टियों का फोकस दिख रहा है। किसको कामयाबी मिलती है इस बार, ये देखने वाली बात है।